नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके मिलेनियर में। आइए झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लेकर चलते हैं। झारखंड की नदियाँ। झारखंड की नदियों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। तो आइए, आज का पहला सवाल है झारखंड की नदियों से संबंधित। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी दामोदर। दामोदर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है। तो दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कुल कितनी है। जल्दी से इसका आंसर आप बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी दामोदर नदी की लंबाई अगर झारखंड में बात किया जाए तो कुल कितनी 290 किलोमीटर। अगला सवाल, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो जल्दी से इसका आंसर करें। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चूल्हा पानी, टोरी, लातेहार, यानी ऑप्शन ए। तो तीसरा का आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। तो झारखंड की कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दामोदर को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर दामोदर का उद्गम बोले तो छोटा नागपुर का पठार लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलती है। जबकि झारखंड अगर पूछा जाए कि कुल कितने जिलों से बहती है तो ये लगभग झारखंड के 7 जिलों से 12,800 वर्ग किलोमीटर में इसका अपवाह क्षेत्र माना जाता है। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दामोदर। दामोदर नदी को झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जल्दी से आप आंसर करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी दामोदर। दामोदर को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है। तो जल्दी से इसका आंसर करें। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दामोदर नदी। दामोदर नदी जो वो ये सारी नदियों जो वो सारी सहायक नदियाँ हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो झारखंड की कौन सी एक नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर आप जल्दी से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी स्वर्ण रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है। यानी स्वर्णरेखा नदी का मूल जगह कौन सा माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी छोटा नागपुर पठार। अगला सवाल है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी स्वर्णरेखा व खरकई। स्वर्णरेखा व खरकई नदी के किनारे जमशेदपुर शहर आपका बसा हुआ है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी नगड़ी रांची से। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार रांची के नगड़ी गांव से माना जाता है। अगर बता दें इसका अपवाह क्षेत्र तो कुल 11,868 वर्ग किलोमीटर
इसका अपवाद क्षेत्र माना जाता है, जो कि रांची व सिंहभूम जिले से बहती है होकर। तो याद रखिएगा। और यहाँ से एक और सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है वो आपके कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही अवस्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो झारखंड की कौन सी नदी है जो दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड की दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। झारखंड की किस नदी में के रेत में सोना पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना के कण पाए जाते थे, प्राचीन काल में ये पाया जाता था। जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय ये किसकी सहायक नदियां हैं। जुमार, रारू, कांची, खरकाई व संजय ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर आप जल्दी से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा जो है वो इसकी सहायक, ये सारी सहायक नदियां जो है वो स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है, बराकर नदी किस संबंध में कौन सा कथन संबंध है। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह हजारीबाग से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, ये भी सही है। सी कहता है यह दामोदर नदी की सहायक है, ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। अगला सवाल चलते हैं, धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है। धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी दामोदर। दामोदर नदी के तट पर धनबाद एवं गिरिडीह शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, सोन नदी कहाँ से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम माना जाता है। बता दें कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम माना जाता है, जबकि इसका मुहाना गंगा नदी पर है। वहीं इसका अपवाद क्षेत्र अगर पूछा जाए तो पलामू और गढ़वा जिला से होकर बहती है। सोन नदी के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो अगर बात की जाए सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम गढ़वा में प्रवेश करती है। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। तो बता दें कि उत्तरी कोयल का अगर उद्गम स्थल माना जाए तो रांची पठार का मध्य भाग से निकलती है, जिसकी सहायक नदियां औरंगा व अमानत है, और इसका मुहाना जो है वो सोन नदी पर है। जबकि इसका कुल अपवाह क्षेत्र अगर बात किया जाए तो 9030 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। जबकि इसका अपवाह जिला अगर पूछा जाए तो गढ़वा, पलामू व लातेहार ये तीनों जिलों से होकर बहती है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है तो ये सोन की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 20 उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है। तो उत्तरी कोयल अगर बात किया जाए तो आपका इसका सही आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पिस्का रांची से, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तरी कोयल का अगर उद्गम स्रोत माना जाए तो रांची पठार के मध्य भाग से पिस्का रांची से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 औरंगा व अमानत किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो औरंगा व अमानत किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उत्तरी कोयल। औरंगा व अमानत जो सहायक नदियाँ हैं वो उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन 22 औरंगा नदी किस जिले से निकलती है। औरंगा नदी किस जिले से निकलती है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी रांची से। औरंगा नदी का उद्गम अगर बात किया जाए तो ये रांची से माना जाता है।
जबकि अमानत नदी कहती है कहाँ से निकलता है, तो अमानत नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी हजारीबाग से। और औरंगा और अमानत ये दोनों उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नगड़ी रांची से। बता दें कि दक्षिणी कोयल नदी नगड़ी रांची से निकलती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिणी कोयल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कारो नदी। कारो इसकी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। अगला सवाल है, शंख नदी का उद्गम स्थल है, तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, तो बता दें कि शंख नदी अगर पूछा जाए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, तो ये चैनपुर प्रखंड गुमला जिला से माना जाता है, जो कि इसका मुहाना अगर बात किया जाए तो दक्षिणी कोयल नदी पर है। और यह अपवाह क्षेत्र इसका गुमला में, जो कि 4107 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी गुमला। चीरा, लावा, केदार तथा कोक ये किसकी सहायक नदियां हैं, चीरा, लावा, केदार तथा कोक ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सारी नदियां जो है वो आपके शंख की सहायक नदियां हैं, तो इसका 27 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है, शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है, तो बता दें कि शंख नदी जो कि गुमला से निकलती है और दक्षिणी कोयल जो कि रांची से निकलती है, ये दोनों नदियों का बता दें कि छोटा नागपुर के नगड़ी गांव से निकलती है दक्षिणी कोयल, और शंख चैनपुर गुमला से निकलती है, तो ये दोनों नदी का एक दूसरे जो मिलती है वो आपका उड़ीसा में मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उड़ीसा में। अगला सवाल है, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तिउड़ पहाड़ी देवघर। बता दें कि मोर या मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से या तो तिउड़ पहाड़ी भी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से देवघर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ अगर बात की जाए तो धोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनबिल, सीध, दौना ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जबकि इसका मुहाना गंगा पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। वहीं अगर इसका अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा जिले से होकर बहती है। बता दें कि इसकी विशेषता है कि झारखंड की एकमात्र नौगण्य नदी मानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तिउड़ पहाड़ी देवघर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है, तो मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोतिहारी। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था जो मानी जाती है वो मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। टिपरा, भामरी, धोवाई, सीध, दौना, मुनबिल तथा पुसरो किसकी सहायक नदियां हैं, तो अभी हमने इसकी चर्चा की है। ये सारी नदियां जो है वो आपका मयूराक्षी नदी का उद्गम, ये सारे मयूराक्षी नदी के सहायक नदियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी राजमहल। तो गुमानी नदी जब भी पूछे कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी राजमहल से। आगे चलते हैं, गुमानी की सहायक नदी कौन सी है, तो गुमानी की सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेरेल। मेरेल इसकी सहायक नदी है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है,
तो अगला सवाल है, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी दुधवा पहाड़ी दुमका से। ब्राह्मणी नदी उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी दुमका जिले के उत्तर से माना जाता है। इसकी सहायक नदी गुमरो एवं एरो है, जबकि इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में मिलती है। गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदियां हैं? गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्राह्मणी की। ब्राह्मणी की सहायक नदी गुमरो एवं एरो है। अगला सवाल है, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? बांसलोई नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी बांस पहाड़ गोड्डा से। बांस पहाड़ गोड्डा से बांसलोई नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? फाल्गु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छोटा नागपुर पठार। बता दें कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से फाल्गु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसकी सहायक नदियां अगर पूछा जाए तो निरंजना, लीलाजन व मोहना के नाम से जाना जाता है। इसका ताल क्षेत्र अगर बात की जाए, यानी ये गंगा के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है, और इसका उपनाम अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता अगर बता दें तो विशेषता इसके कि पितृपक्ष के समय में इसे यहाँ पे यात्री दूर दूर से यहाँ पे स्नान के लिए आते हैं, पिंडदान करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? सकरी नदी कहाँ से निकलती है? 38 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी छोटा नागपुर पठार। सकरी नदी अगर पूछा जाए कि कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, जबकि इसकी सहायक नदियाँ अगर पूछा जाए तो किऊल व मोरहर इसकी सहायक नदियाँ हैं। बता दें कि इसकी विशेषता क्या है कि ये मार्ग बदलने के लिए विख्यात माना जाता है। ये अपने मार्ग बदलने के लिए काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि ये अपना काफ़ी मार्ग बदलती है। जैसे आप बिहार में कोसी नदी पढ़े होंगे, उसी तरह से झारखंड में अगर पूछा जाए तो सकरी नदी जो वो मार्ग बदलने में प्रचलित है। बता दें कि सकरी नदी का उपनाम जो है वो सुमागधी नाम से संबोधित किया गया है रामायण में, तो इसका भी नाम आप याद रखिएगा। निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या तो लीलाजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फल्गु। फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या तो फिर लीलाजन है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसे अंतः सलीला के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी सकरी नदी को। सकरी नदी को रामायण में सुमागधी के नाम से संबोधित किया गया है। अगला सवाल है, चानन या पंचानन नदी के कहाँ से निकलती है? चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? तो बता दें कि 5 जलधाराओं के मेल से विकसित होने के कारण से इसका नाम पंचानन पड़ा, जो घिस करके चानन या तो फिर पंचाने रह गया। तो बता दें कि ये 5 जलधाराओं के बहने के कारण से इसका नाम जो वो चानन या फिर पंचानन पड़ा। अगर इसका उद्गम स्थल माना जाए तो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम स्थल है, और इसकी सहायक मुहाना जो वो सकरी नदी पर मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छोटा नागपुर का पठार। अगला सवाल है, अजय नदी कहाँ से निकलती है? अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी मुंगेर बिहार से। अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर बिहार से निकलती है, जबकि इसकी सहायक नदियां पथरो व जयंती है। इसका मुहाना भागीरथी नदी यानी कटवा के निकट पश्चिम बंगाल में निकलती है, और देवघर व दुमका जिले से होकर ये बहती है। पथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदियां हैं?
पथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अजय की। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी साहेबगंज से। बता दें कि झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जहां से गंगा नदी गुजरती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी माना जाता है? सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा या मयूराक्षी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी मयूराक्षी। नौकागम्य कहने का अर्थ है कि जिसमें यानी नाव वगैरह बरसात के दिनों पे ही नहीं और दूसरे दिनों में भी हम चला सकते हैं। तो ये एक मात्र ऐसा नदी माना जाता है जो कि मयूराक्षी है। बाकी सभी नदियां जो वो झारखंड की वो एक रूप से माना जाता है कि वो सारी नदियां बरसाती नदियां हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह नहीं होता है? निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह नहीं होता है? तो आपको बताना है कि उत्तरी कोयल किस जिले से होकर नहीं बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी चतरा। बता दें कि गढ़वा, पलामू व लातेहार ये तीनों जिला से होकर बहती है, जबकि चतरा जिले का अपवाह इसका नहीं माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा। अगला सवाल है, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से सवाल इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी 20 फरवरी 2009 को। 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। अगला सवाल है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय आपका झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी राज्य के मुख्यमंत्री। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड की नदियों में लंबाई के अनुसार से सही क्रम कौन सा है? दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल या उत्तरी कोयल? ये आपको इस तरह से दूरियों के अनुसार से या तो लंबाई के अनुसार से सही क्रम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बता दें कि सबसे लंबी नदी झारखंड की दामोदर है, फिर स्वर्णरेखा, फिर दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल। अगर दामोदर की लंबाई की बात की जाए तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि स्वर्णरेखा नदी का अगर बात की जाए तो 11,868 किलोमीटर माना जाता है, जबकि दक्षिणी कोयल का 11,099 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि उत्तरी कोयल का 9,030 किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। तो इस तरह से आज झारखंड की नदियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आज का अंतिम सवाल जो कि आपके लिए होमवर्क का है और आप इसका आंसर कमेंट पे कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट पर बताना है। आज का सवाल है, दामोदर नदी झारखंड के कुल कितने जिलों से होकर बहती है? तो दामोदर नदी झारखंड के कुल कितने जिलों से होकर बहती है? 4 जिला, 5 जिले, 6 जिले या फिर 7 जिले? इनमें से जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आप इसका आंसर कमेंट पे आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को आज का ये महत्वपूर्ण झारखंड की नदियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने चर्चा किया और
आप सभी को पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, क्योंकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले उसका पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी को एक बार पुनः अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।